बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस एकेडमी। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में आज हम एक्सरसाइज 3.6 डिस्कस कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में इसके पहले जो 6 क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है फॉर द फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स और लिमिट है 1 to 2। तो पहले हम इस फंक्शन की विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो विदाउट लिमिट अप्लाई करना है हमने। तो वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है वो है एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस 1 की जो इंटीग्रेशन है वो है एक्स प्लस आ जाएगा साथ में सी। तो ये हमारी इस फंक्शन के लिए विदाउट लिमिट्स इंटीग्रेशन आ गई। तो अब हम लिमिट्स के साथ बात करेंगे। तो 1 to 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस एक्स। तो लिमिट आ जाएगी 1 से 2 तक इक्वल्स टू इस फंक्शन में आप पहले अपर लिमिट पुट करें। तो 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 माइनस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 का क्यूब 8 ओवर 3 प्लस 2 माइनस 1 ओवर 3 प्लस 1। तो इसका जब एलसीएम करेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा। 8 प्लस 3 2s आर 6 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 3 1s आर 3। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास बनेगा 8 प्लस 6 14 14 माइनस 1 हो जाएगा 13 और 13 माइनस 3 10। तो 10 ओवर 3 जो है फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में x रेज टू पावर 1 ओवर 3 प्लस 1 और इंटीग्रेशन है लिमिट है वो है -1 to 1 इंटू डी एक्स। तो अगेन पहले सिर्फ इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। x रेज टू पावर 1 ओवर 3 प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 1 ओवर 3 इंटू डी एक्स प्लस डी एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 1 ओवर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर 3 प्लस 1 प्लस एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगी एक्स रेज टू पावर 4 ओवर 3 डिवाइडेड बाय 4 ओवर 3 प्लस एक्स प्लस सी। ये हमारी इंटीग्रेशन आ गई। अब हम लिमिट्स के साथ बात करेंगे। तो -1 इंटू 1 एक्स रेज टू पावर 1 ओवर 3 प्लस 1 डी एक्स इक्वल्स टू ये 3 ओवर 4 हो जाएगा। तो लिखते हैं 3 ओवर 4 एक्स रेज टू पावर 4 ओवर 3 प्लस एक्स और लिमिट्स हैं -1 to 1। तो ये बराबर होगा 3 ओवर 4 और एक्स रेज टू पावर 4 ओवर 3 प्लस 1 माइनस 3 ओवर 4 माइनस 1 रेज टू पावर 4 ओवर 3 प्लस इंटू -1। तो ये बराबर होगा 3 ओवर 4 1 की पावर जो भी हो 1 ही आएगा प्लस 1 और माइनस। अब यहाँ ये -1 रेज टू पावर 4 ओवर 3 है तो इसे आप यूँ भी लिख सकते हो -1 की पावर 4 और होल की पावर 1 ओवर 3। तो -1 की पावर 4 तो ये बन जाएगा 1 रेज टू पावर 4 ओवर 3 और ये हो जाएगा 1 के इक्वल। तो ये भी आ जाएगा 3 ओवर 4 माइनस 1। तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस को। तो ये हुआ 3 ओवर 4 प्लस 1 माइनस 3 ओवर 4 प्लस 1। तो ये कैंसिल
तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में 1/2x - 1 होल स्क्वायर 1/2x - 1 होल स्क्वायर इंटू dx और लिमिट्स हैं -2 to 0 -2 to 0। ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव क्या बनता है 2x - 1। तो डेरिवेटिव हो 2, पहले इसकी विदाउट इंटीग्रेशन हम करते हैं लिमिट्स। तो -2 सॉरी ये नहीं आएगा 1/2x - 1 इंटू dx और इसका स्क्वायर इक्वल्स टू, तो यहाँ जो 2 है इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ऊपर होना चाहिए। तो ये लिखेंगे 2/2x - 1 का होल स्क्वायर dx। तो यहाँ 1/2 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसे एक और स्टेप यूँ करते हैं कि 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 1 रेज टू पावर -2 इंटू 2dx। ये जो 2x - 1 का होल स्क्वायर था नीचे डिवाइड हो रहा था, इसे मैं न्यूमिनेटर में ले गया तो माइनस हो गया। तो ये हो जाएगा 1/2। इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो इस पे पावर रूल लगेगा। 2x - 1 पावर में एक ऐड करेंगे और इसी से -2 + 1 + c इसी से डिवाइड किया। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2x - 1 रेज टू पावर -1 ओवर -1 प्लस c इक्वल्स टू, ये माइनस आप इधर ले आओ तो -1/2, तो इसे भी ओवर में ले जाते हैं तो 2x - 1 प्लस c। ये हमारी इसकी जो है इस फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन आ गई विदाउट लिमिट्स। तो अभी हम इस पे जो लिमिट्स हैं उसके साथ बात करते हैं। तो लिमिट्स के साथ 1/2x - 1 का होल स्क्वायर dx लिमिट्स हैं इसकी जनाब -2 to 0 इक्वल्स टू, इस सारे की जो आंसर आया है इंटीग्रेशन करने से वो है -1/2 इंटू 1/2x - 1। c जो है हम नहीं लिखेंगे तो -2 to 0। तो पहले पूरे फंक्शन में अपर लिमिट, तो -1/2 1/2 x की जगह पे 0 -1, ये हमने इस पे अपर लिमिट पुट की। अब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो -1/2 इंटू 2x की जगह -2 -1 जी। तो ये हो गया -1/2 1 ओवर ये -1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। माइनस, चलें इसे अभी सिंप्लीफाई कर लें पहले। तो -1/2 2 2s are 4 -4 -1, तो ये आएगा, ये माइनस प्लस हो गया तो 1/2। इसी तरह यहाँ माइनस, तो 1/-4 -1 -5, तो ये बनना है 2 इंटू -5 और यहाँ भी माइनस है। तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो -1/10 एलसीएम करेंगे तो 10 एलसीएम, तो 10 एलसीएम तो 5 -1 इक्वल्स टू 4/10 और ये बनता है 2/5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा। लेट मी चेक जी 2/5। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है 3 - x स्क्वायर रूट, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 - x इंटू dx और जो लिमिट्स हैं वो है -6 to 2। तो पहले हमने सिर्फ इंटीग्रेशन फाइंड करनी है विदाउट लिमिट्स।
तो आ जाएगी 3 माइनस एक्स स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर रूट को हम यूँ भी लिख सकते हैं 1/2। अब इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है 3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 बनता है, तो -1 यहाँ होना चाहिए। तो -1 इंटू डी एक्स कर देता हूँ और यहाँ भी एक जो माइनस है वो मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो माइनस माइनस दोबारा से ये प्लस हो जाएगा। तो फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो पावर में एक ऐड करेंगे तो 3 माइनस एक्स 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, और यहाँ पे ये वाला माइनस आ जाएगा, ठीक है जी। और प्लस सी जो है हम नहीं लिखेंगे एट दी एंड, तो ये आ जाएगा -3 माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस सी, और ये माइनस साथ चलता जाएगा। ये 3/2 जो है इसे 2/3 भी लिख सकते हैं, तो ये -2/3 इंटू 3 माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2 प्लस सी। ये इसकी जो इंटीग्रेशन है ये है विदाउट लिमिट्स। तो अब हम इसकी जो इंटीग्रेशन है लिमिट्स के साथ बात करेंगे। तो -6 to 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू ये बनती है -2/3 इंटू 3 माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2, और लिमिट यहाँ लिख दूंगा -6 से 2 तक। तो वैल्यूज पुट करेंगे, -2/3 ये ब्रैकेट्स जो है मैंने गलत लगाई है, 3 माइनस एक्स की जगह पे अब हम 2 पुट करेंगे तो 3/2 आ गया यहाँ। अब माइनस, तो -2/3 इंटू 3 माइनस एक्स की जगह पे -6 और होल की पावर है 3/2। तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो -2/3 तो एज इट इज आएगा, 3 माइनस 2 1 रेज टू पावर 3/2 -2/3 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 + 6 रेज टू पावर 3/2। तो ये 1 की पावर जो है एज इट इज़ ख़त्म हो जाएगा, तो -2/3 बचा यहाँ सिंपल। तो माइनस माइनस प्लस 2/3 इंटू 3 + 6 9 रेज टू पावर 3/2। तो ये बनेगा -2/3 + 2/3 एज इट इज़। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो -2/3 + 2/3 3 रेज टू पावर 3, तो ये 27 बन गया। तो ये इससे कैंसिल, तो 3 9 ज़ा 27 -2/3 + 18 इक्वल्स टू एलसीएम करेंगे तो 3 एलसीएम आ गया, -2 + 54, तो ये बनेगा 52/3। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4, 52/3। एक्सरसाइज है 3.6। वेल 52/3 ही है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसे भी रेस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट्स हैं 2 to √5 और फंक्शन है x² + 1 इंटू डी एक्स। तो पहले हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है विदाउट लिमिट्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू x² + 1 डी एक्स इक्वल्स टू, इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं x² + 1 की पावर 1/2 x इंटू डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन। अब ये जो फंक्शन है x² + 1, इसका जो डेरिवेटिव है वो बनता है 2x। तो 2x पहले बना लेते हैं, तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई, तो 1/2 2x dx। इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो गया।
तो पार में एक ऐड करो 1/2 x² +1 रेज टू पावर 1/2 +1 और इसी से इसे डिवाइड करो +1 प्लस आ जाएगा c इक्वल्स टू तो 1/2 x² +1 रेज टू पावर 3/2 बन गया डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c ये 2 से ये 2 कैंसिल तो ये हो जाएगा 1/3 x² +1 रेज टू पावर 3/2 प्लस c। ये इसकी इंटीग्रेशन आ गई विदाउट लिमिट्स। तो अब हम इसके साथ लिमिट्स की बात करते हैं। तो लिमिट्स हैं जी 2√5 x इंटू x² +1 इक्वल्स टू यहाँ साथ dx भी है तो ये आएगा 1/3 इंटू x² +1 रेज टू पावर 3/2 तो 2√5 ये हमने लिमिट्स अप्लाई करनी है इस पे जी। तो 1/3 इंटू x² की जगह √5 का स्क्वायर हो जाएगा √5 का स्क्वायर +1 रेज टू पावर 3/2 माइनस अब लो लिमिट तो 1/3 x² उसकी जगह पे 2 का स्क्वायर +1 लो जी। तो इसे 1/3 एज इट इज आएगा ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है कैंसिल तो 5 + 1 6 रेज टू पावर 3/2 हो जाएगा माइनस यहाँ पे 1/3 2 यहाँ 3/2 भी है इसकी पावर सॉरी 2 का स्क्वायर 4 + 1 तो 5 रेज टू पावर 3/2 जी। तो नेक्स्ट हम इसे यूं कर सकते हैं 1/3 6 क्यूब और इसका स्क्वायर रूट माइनस 1/3 और 5 का क्यूब और इसका स्क्वायर रूट तो ये हो जाएगा 1/3। अब इसे हम यूं भी लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर रूट इंटू 6 माइनस 1/3 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट 5 तो ये इससे कैंसिल तो ये बनेगा 6 स्क्वायर रूट 6 और 1/3 एज इट इज़ माइनस यहाँ भी ये इससे कैंसिल तो 5/3 इंटू स्क्वायर रूट 5 तो ये इससे कैंसिल हुआ तो 3 2 ज़ार 6 तो ये 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 माइनस 5/5 स्क्वायर रूट 5/3 तो आप इसका एलसीएम कर लो नेक्स्ट स्टेप में तो इसका एलसीएम जो है वो 3 आएगा तो 3 2 ज़ार 6 स्क्वायर रूट 6 माइनस 5 स्क्वायर रूट 5 ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन नंबर एक्चुअल 6 था वहाँ पे था x इंटू स्क्वायर रूट x² -1 मैंने यहाँ प्लस कर लिया है और प्लस के लिहाज से ये जो हमने पूरा क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व किया है तो थोड़ा सा जो है इसमें आंसर जो फाइनल है उसमें चेंजिंग होएगी जो मेथड है वो सारा सेम रहेगा तो वो आप जो उसे है खुद माइनस के साथ इसे खुद परफॉर्म कीजिएगा। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 3.6 का पहला लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मजीद क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।